जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूनिट 4 का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। आपके लिए प्रतिदिन 50 प्रश्न लेकर आते हैं जो कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार लाइब्रेरी का बहाली आने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 का सारा प्रश्न करवा चुके हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके और अब देख सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं वह कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 882 से शुरू करते हैं। कर रहा है 882 नंबर प्रश्न। जनवरी 2007 से पहले ISBN के कितने अंक थे? तो जनवरी 2007 से पहले ISBN के कितने अंक थे? तो 882 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना अंक थे? 10 अंक थे, यानी 10 डिजिट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, कब से ISBN को 10 अंकों से 13 अंकों में बदल दिया गया है? तो 883 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2007 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2007 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, ISSN कितने अंक का होता है? ISSN जो है कितने अंकों का होता है? तो 884 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 8 अंक का होता है। 8 अंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा, ISSN का पूर्ण रूप क्या है? ISSN का पूर्ण रूप क्या है? तो 885 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, ISBN के 13 अंकों को कितने भागों में बांटा गया? ISBN के 13 अंकों को कितने भागों में बांटा गया? तो 886 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 886 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है, 13 अंकों वाले ISBN में कितने चेक डिजिट होते हैं? 13 अंकों वाले ISBN में कितने चेक डिजिट होते हैं? तो 887 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, यानी लास्ट नंबर 1 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ISBN का पहला भाग यानी पहला 3 अंक क्या दर्शाता है? ISBN का जो पहला 3 अंक है वह क्या दर्शाता है? तो 888 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रीफिक्स एलिमेंट या EAN हो जाएगा। प्रीफिक्स एलिमेंट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 889 का रहा, ISBN का दूसरा भाग क्या दर्शाता है? ISBN का दूसरा भाग क्या दर्शाता है? तो आपका 889 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैंग्वेज शेयरिंग, कंट्री ग्रुप, इंडिविजुअल कंट्री और टेरिटोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, प्रश्न संख्या 890 का रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी है? वह कौन सी एजेंसी है जो ISBN प्रदान करता है भारत में? तो 890 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, ISBN प्रदान करने वाली संस्था राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी
फोर ISBN का वर्तमान कार्यालय कहाँ स्थित है? 891 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी ISBN का कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो 892 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2011। 2011 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, ISBN के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। ISBN के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? तो 893 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी MHRD, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा, ISSN भारत में कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो 894 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। NSL यानी कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी या NISCR या NISCPR, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, NSL यानी कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? तो 895 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। नई दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 896 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1898। 1898 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का नवीनतम संस्करण कौन सा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का जो नया नवीनतम संस्करण है वह कौन सा है? तो 897 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 44वां एडिशन। 44वां एडिशन हो जाएगा आपका, यानी 44वां संस्करण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, PDF प्रारूप में उपलब्ध लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट LCSH का 44वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 98 का आपका राइट आंसर, 898 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2022। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, सीआरसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 899 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1923। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1923 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 900 का रहा, सीआरस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का विकास किसने किया था? करा, सीआरस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो आपका 900 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइनर्ल सीआरस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, सीआरस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करता है? सीआर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करता है? तो 901 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, HW विल्सन। HW विल्सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, सीआरस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है? तो 902 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज लाइब्रेरीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
इसके बाद प्रश्न संख्या 903 का रहा, विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए रंगनाथन द्वारा श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष विकसित की गई थी? तो 903 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1938। 1938 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, रंगनाथन ने किस पुस्तक में विषय शीर्षक के लिए श्रृंखला प्रक्रिया विकसित की थी? कर रहा है कि रंगनाथन ने किस पुस्तक में विषय शीर्षक के लिए श्रृंखला प्रक्रिया विकसित की थी? तो 904 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग, थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, श्रृंखला प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? श्रृंखला प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो 905 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने होते हैं? तो हो जाएगा 6 स्टेप होते हैं, 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रेंटनल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 906 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, नेक्स्ट प्रश्न करा, प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? तो 907 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग। प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रीनेटल कैटलॉगिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 908 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी CPI। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 909 का रहा है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत किसने की थी? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो 909 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 910 का रहा, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन डेटा कहाँ लिखा जाता है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन डेटा कहाँ लिखा जाता है? 910 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्जो ऑफ द बुक टाइटल पेज। बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन किस वर्ष शुरू किया गया था? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 911 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971। 1971 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 912 का है, यूनिट टर्म इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? यूनिट टर्म इंडेक्स जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? 912 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोर्टाइमर ट्यूब। मोर्टाइमर ट्यूब इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिट टर्म इंडेक्स किस वर्ष विकसित किया गया था? यूनिट टर्म जो है, यूनिट टर्म इंडेक्स किस वर्ष विकसित किया गया था? तो 913 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1953। 1953 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 914 का रहा है, अनुक्रमणिका के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग की शुरुआत के लिए कौन उत्तरदायी है? 914 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HP लंघन। HP लंघन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 915 का रहा है, चार्ल्स MP कटर की कौन सी पुस्तक पहली बार पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का
वर्णन करती है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। करा चार्ल्स एम.पी. कैटर की कौन सी पुस्तक पहली बार पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन करती है? तो 915 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूल फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, रूल फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है ISBD जी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? 916 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इफ्ला, IFLA के द्वारा किया गया था, इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न करा कार्ड कैटलॉग स्वरूप की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? कार्ड कैटलॉग स्वरूप की उत्पत्ति किस देश में हुआ था? 917 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांस, फ्रांस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न करा कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो 918 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1961 में पेरिस सिद्धांत का जो सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग ISBN, स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग सबसे पहले गॉर्डन फोस्टर द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें कितने अंक थे? तो 919 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 अंक थे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है ISBN का जनक किसे कहा जाता है? ISBN का जनक किसे कहा जाता है? तो 920 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेविड विक्टर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा ISSN को 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा विकसित किया गया था। ISSN को ISO 3297 के तहत किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 921 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1975 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा शीर्षक पृष्ठ के पीछे के अलावा पुस्तक में अधिग्रहण संख्या कहाँ लिखी गई है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। शीर्षक पृष्ठ के पीछे के अलावा पुस्तक में अधिग्रहण संख्या कहाँ लिखी गई जाती है? तो 922 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेक्रेट पेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है मुद्रित संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है? तो 923 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PISSN इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है? तो 924 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। EISSN इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा कैटलॉग या इंडेक्सिंग डेटा जो आमतौर पर देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशन से पहले तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है? तो 925 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी कि CIP, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा प्रेसिस एक प्रमुख पूर्व संबित अनुक्रमक प्रणाली है जिसे किस वर्ष विकसित किया गया था? प्रेसिस एक प्रमुख पूर्व संबित अनुक्रमणिक प्रणाली है जिसे किस वर्ष विकसित किया गया था? 926 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1969
1969 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रेसिस किस उद्देश्य से बनाया गया था। प्रेसिस जो है किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। 927 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू मेक द अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स ऑफ BNB। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा प्रेसिस से पहले BNB के लिए कौन सी अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग किया जाता था। प्रेसिस से जो पहले BNB के लिए कौन सी अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग किया जाता था, तो 928 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैन प्रोड्यूसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चैन प्रोसीजर चैन प्रोसीजर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा BNB के लिए वर्ग संख्या निर्धारित करने के लिए किस वर्गीकरण योजना का उपयोग किया जाता है, तो 929 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DDC इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा पोपसी POPSI किसके द्वारा विकसित किया गया है। 930 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणेश भट्टाचार्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कराए और आज का लास्ट प्रश्न है पोपसी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था। पोपसी जो है किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था, तो 931 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इज नॉट बेस्ड ऑन एनी क्लासिफिकेशन मेथड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद प्रश्न संख्या आपको 932 आपको बताना है KWIC इंडेक्सिंग को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 932 आपको कमेंट में बताना है। साथियों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। ये सारा प्रश्न जो कि आप लोग रिवाइज करते रहिए और आने वाले बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली है उसके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप जितना रिवाइज करिएगा आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।